आपका ड्रॉप लोकेशन आ गया। याद है मुझे आज भी वो रात, 1 दिसंबर, रात के लगभग 1 बज रहे थे। मैं अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, वाइट शर्ट रेड टाई पहन के, और उस टाइम पे मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि पिछले 1.5-2 साल की जो मेरी मेहनत थी उनके ऊपर एक थोड़ा डाउट सा मुझे आने लगा था कि क्या मैं इंटरव्यू में खुद को प्रूव कर पाऊंगा। लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत यादगार भी होता है। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो वही हुआ मेरे साथ जिसका मुझे डर था कि मैं ब्लैंक हो गया, अपने होश खो गया वहाँ पे। और वो छोटी छोटी जो मेमोरीज होती ना, वो एक लाइफ को आपको याद दिलाने के लिए बहुत कुछ दे जाती है, और वही मेरे साथ हुआ। पहला राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ और थर्ड राउंड क्लियर हुआ। जो मैंने ड्रीम देखा था वो रियलिटी की ओर जा रहा था। और जब जैसे ही सुबह न्यूज़ आई कि रोहित ने इंडिया का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्रैक कर दिया, तो जो सुकून मिला शायद उसको बयां करना थोड़ा मुश्किल है। उस टाइम पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था। न्यूज़पेपर में मेरा नाम, रिलेटिव्स की बधाइयाँ, दोस्तों के कॉल, बहुत सारे और भी चीज़ें हुई, और मैं एकदम से किसी अननोन से मिस्टर नोन बन गया, सिर्फ उस एक रात की वजह से। जब मुझे थोड़ा बहुत फेम मिल गया था मेरी प्लेसमेंट की वजह से, तो मैंने अपनी एक बहुत अच्छी जर्नी, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया अपनी लाइफ का कि मैं यूट्यूब पे आया। मैं बहुत ही एक शर्मिला, एक साइड टाइप का इंसान था। मैं अपने थॉट्स को ओपनली नहीं रखता था दूसरों के सामने, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर था ही नहीं। लेकिन जब एक अचीवमेंट मेरे पास आई तब मुझे लगा नहीं, शायद मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। और उसके बाद एक जो डर होता ना यार कि दोस्त मजाक उड़ाएंगे अगर यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, तो वो चला गया। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया और वो जर्नी आज तक कंटिन्यू। फिर आता है मेरा ऑफिस का पहला दिन, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ऑफिस में इम्प्रेस करने के लिए पहले दिन बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी, शॉपिंग करी, और पहले दिन ऑफिस पहुंचा। बहुत नए नए लोग मिले, काफ़ी उनसे बातचीत हुई, और जो जर्नी थी ऊबर की, उस पूरी जर्नी के दौरान काफ़ी प्यार मिला। सिर्फ मेरी टीम से ही नहीं, अदर टीम के जो मैनेजर थे उनसे। कई मेरे पास ऐसे किस्से हैं जो थोड़ा दिल छूने वाले हैं। कई बार ऐसा होता था, कोई मंदिर जाता था तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रसाद लेके आता था, तो एक छोटा सा जेस्चर भी ना दिल को छू लेता था कि हाँ, कोई अपना तो समझता है। हर फ्रेशर की तरह मेरे दिमाग में भी वही थॉट्स रहते थे कि क्या मैं ये प्लेस को डिजर्व करता हूँ, क्या मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट मंथ होता है वो थोड़ा हमारा हनीमून पीरियड टाइप होता है। हर चीज़ धीरे धीरे चल रही है, स्मूथली चल रही है, हर चीज़ अच्छा लग रहा है। फिर धीरे धीरे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वर्क की। आपके ऊपर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डिलीवर करना स्टार्ट करें, और वहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। फिर इसी जर्नी के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हो जाती है, मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है, और जिसमें मेरा हार्ट टूट जाता है। और वो शायद वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट था मेरे करियर का, अगर मैं कहूँ अभी। तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अगर मैं अपने मैनेजर की बात करूँ, उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम बेड रेस्ट ले लो, क्योंकि मेरा एक हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड था। मैं टाइप नहीं कर सकता था, कोड नहीं कर सकता था, सिर्फ एक हाथ से ही कोड कर सकता था। पर मुझे पता था कि शायद अभी लीव लेना एक अच्छा ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरी करियर की स्टार्टिंग है, अभी मुझे सीखना है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं ये ऑप्शन नहीं लूँगा। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि जब आपके मैनेजर इतने सपोर्टिव हो, कि वो आपको इतना सपोर्ट दिखाते हैं, और हर हफ्ते अपडेट देना, मेरे हाथ की जेन्युइनली पूछना कि क्या कर रहे हो, कैसे इससे उभर रहे हो अपनी दर्द से, और अपने तरीके से, वो अपने तरीके से मुझे राय दिया करते हैं। फिर जब वो घटना मेरे साथ हुई, उस टाइम पे यार मुझे कुछ एहसास हुआ कि यार हमारी जो ज़िंदगी है वो कितनी छोटी है। अगर उस घटना में, उस टाइम पे अगर मुझे कुछ हो जाता, तो जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मुझे करने थे, जो मैं प्लान कर रहा था उतने सालों से,
मैं उन्हें कभी अचीव कर ही नहीं पाता। और शायद मेरे दिल में हमेशा एक रिग्रेट रह जाता कि काश मैं कर लेता उस टाइम पे। तो वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि यार जो मैंने कुछ सपने देखे हैं काफ़ी बड़े, उनके ऊपर काम करना शुरू कर लेता हूँ। अब मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं जॉब छोड़ दूँ। वो बिल्कुल गलत डिसीजन उस टाइम पे हो सकता था, क्योंकि फाइनेंशियली मैं उस टाइम पे उतना स्टेबल नहीं था। तो मैंने कुछ टाइमलाइन बनाई कि जब मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा जिसमें कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर बिल्ड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर ना ही कोई एजुकेशन लोन था, ना ही किसी टाइप का होम लोन था। मैं चाहता था कि बस मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा घर बना पाऊँ और उनको एक अच्छी खासी ज़िंदगी प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मैं उस जर्नी पे फिर लग गया। जो मेरे ड्रीम थे उनके ऊपर मैंने काम करना तो स्टार्ट कर दिया था, कि जो मुझे अल्टीमेटली अचीव करना था। और फिर जब मुझे जिस दिन लगा कि हाँ अब मेरे पास इनफ सेविंग्स हो गई हैं, मैं अपना घर बना सकता हूँ। और सच बताऊँ, एक वो फीलिंग होती है कि जब आप अपना घर पूरा अपने पैसों से बनाते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हो, वो फीलिंग बहुत अलग होती है। और तब मैंने सोचा कि हाँ अब राइट टाइम है जॉब छोड़ने का और अपने सपनों की ओर जाने का। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि यार यही जो लाइफ है, एक ही ज़िंदगी मिलती है और ये ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन है, ये मैं जान चुका था। और अगर एक बार इंसान की शादी हो जाती है तो जो रिस्क लेने की एबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास 4-5 साल हैं अभी जिसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ, ताकि मुझे आने वाले समय में कोई रिग्रेट फील ना हो। तो इस डिसीजन के ऊपर मैंने अकेले डिसाइड नहीं किया कि मैं उठा, मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने गुरु जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि पहले थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ फिर तुम रिस्क लो। और मैंने वही किया, क्योंकि मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ एक ही लाइफ है रिस्क लेने की, उसके लिए लीजिए। अगर ज़िंदगी मोनोटोनस चलती ना तो मज़ा नहीं आता जीने का। जब तक लाइफ में थोड़ा थ्रिल ना हो तब तक शायद ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता। शायद सबके लिए अलग अलग ये हो सकता है। मेरे लिए ज़िंदगी जीने का मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी बनी रहे। अब जिस जर्नी में मैं अभी हूँ, इस जर्नी में अभी तो ये काफ़ी अच्छी चल रही है। मुझे लग रहा है कि जो मैं विज़न लेके चल रहा हूँ, जो मेरा विज़न है कि इंडिया में रहकर जॉब क्रिएशन क्रिएट किया जाए। और मैं थैंकफुल हूँ कि अभी भी मैं 12 से 13 लोगों को जॉब दे पाया हूँ। लेकिन इसको मुझे एक मास लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर पाए और सीधा कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी जीडीपी की ओर। ये मेरा विज़न है और इस विज़न की ओर मैं बढ़ चुका हूँ। और उस विज़न के लिए मुझे सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं जो इंडिया की एडटेक जो इंडस्ट्री है, जो कोडिंग इंडस्ट्री है, उसको इतना लोएस्ट कर दिया, ऑलमोस्ट फ्री कर दिया पूरा। मैं आपको C++, DSA, आगे वेब डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, AI, ML, ये सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट फ्री में यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। और ये मैं अगले 1-1.5-2 साल में कंप्लीट ये सब कुछ हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि शायद मैं भी एडटेक के बिजनेस में कदम रख रहा हूँ। मैं एडटेक वाला बिजनेस नहीं करना, कि मुझे पता है उससे जॉब क्रिएशन उतनी नहीं हो पाएंगी। ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं जो इस मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जिसके पास एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुँच पाती, उसके पास भी फ्री में एक क्वालिटी एजुकेशन जा पाए। जितने भी हम टेकीज़ हैं, मैं सबको एक पेज पर ला पाऊँ और वहाँ से हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पाएँ, और वही न्यू टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत सारी जॉब क्रिएशन का कारण बनेगी। यही मेरा गोल है। इसके साथ ही मैं एक पैरेलल में दूसरा बिजनेस भी कर रहा हूँ, जो अभी शायद यूट्यूब पे बताना सही नहीं रहेगा। अगर मैं इस पे बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो था मेरी जर्नी का, कि मेरी जर्नी कैसी रही। जर्नी अगर मैं ऊबर की बात करूँ, काफ़ी अच्छी जर्नी रही। काफ़ी दोस्त बनाए, मेरे 3 दोस्त बने ऊबर में, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स मेरे रहने वाले हैं। वो वीडियो देख भी रहे होंगे। उनसे मैं बहुत अच्छे टच में हूँ और मैं उनसे पूरा जो भी मैं अप्स डाउन्स मैं देखता हूँ,
उनके साथ शेयर करता रहता हूँ। शायद अब मैं बहुत सारी चीज़ें मिस करने वाला हूँ ऑफिस कल्चर की, लाइक जीरा टिकट, डिफ, सीआर, ऑफिस में स्नैक्स लेना, साथ में खाना खाना, टाइम पे ऑफिस पहुँचना, टीम मीटिंग्स, लेट नाइट टॉक्स, तो वो सारा कल्चर बदलने वाला है और ऑलमोस्ट मेरे लिए तो बदल ही गया है। अब मुझे शायद कीमत समझ आती है टाइम की, लोगों की वैल्यू वो ज़्यादा मुझे अब समझ आने लग गई है जैसे मैंने खुद का स्टार्ट किया। तो एंड में यार यही बोलूँगा कि मैं उन सब लोगों को एक तरीके से इंस्पायर करना चाहता हूँ जो ड्रीम देखते हैं और शायद उनको पूरा करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं आती है। तो मैं जानता हूँ कि समय के साथ हमारे ड्रीम चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है और वो कब ख़त्म हो जाए या कब एंड हो जाए किसी को पता नहीं। तो उससे पहले वो एंड हो, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो ड्रीम है उसको हम एंड ना करके उसकी और स्टार्ट कर दें। तो जी हाँ, मैंने उबर की जॉब छोड़ दी है, फाइनली रिज़ाइन कर दिया है और अब एक स्टार्टअप वाली जर्नी मेरी शुरू हो चुकी है जहाँ पे हर दिन एक नया चैलेंज होगा। काफ़ी दिन मैं अप फील करूँगा, काफ़ी दिन लो फील करूँगा। जो भी होगा वो साथ में मिलके शेयर करूँगा मैं आपके साथ। अगर मुझे कभी ऐसा लगा पीछे मुड़ के कि शायद गलती कर दी जॉब छोड़ के, तो एटलीस्ट मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो रिस्क लिया अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लिया। और जो जॉब है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो मिल ही जाएगी, क्योंकि जो स्किल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डेवलप कर रखी है। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़े, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ का, कोई मलाल नहीं। या मैंने फाइनली लेफ्ट कर दी।